नमस्कार साथियों, गुरुकुल SES के YouTube चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इसके पहले छत्तीसगढ़ क्लासेस का जो 2 ऑनलाइन वीडियो बनाया गया था, उसमें हमने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन का पहला पार्ट देखा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का एक ओवरव्यू दिया गया था। दूसरे वीडियो में हमने आपका छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिमी उच्च भूमि मैकल श्रेणी, पेंड्रा लोरमी के पठार के बारे में बताया, और आज हम छत्तीसगढ़ के मैदान का पूर्वी उच्च भूमि, मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान का ये लास्ट टॉपिक है, पूर्वी उच्च भूमि। इस पूर्वी उच्च भूमि में छुरी उदयपुर की पहाड़ी को थोड़ा सा लेकर हम कहां तक पहुंचेंगे, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि तक। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी, लेलुंगा की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी से होते हुए अपन सिहावा पर्वत होते हुए कहां तक पहुंचेंगे, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि तक। इसे अपन क्या कहते हैं, आपका पूर्वी उच्च भूमि। खासकर पूर्वी उच्च भूमि बोलने से आपका छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग। तो हम शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ का पूर्वी उच्च भूमि। देखिए, हमने इसमें से मैकल श्रेणी पढ़ चुका है, मैकल श्रेणी पढ़ चुका, पेंड्रा लोरमी का पठार पढ़ चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज, देखिए ये आ रही है हसदेव नदी। हसदेव नदी के बाद एक थोड़ा सा भाग पड़ेगा आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। उसके बाद ये पड़ेगा अपने को चमर ढाल, ये थोड़ा सा पड़ेगा लेलुंगा की पहाड़ी, ठीक है। ये थोड़ा पड़ेगा आपका चमर ढाल, ये पड़ेगा लेलुंगा की पहाड़ी। नीचे पड़ेगा रदन की पहाड़ी, उसके नीचे पड़ेगा, ये निकल रही है नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 53। उसके नीचे पड़ेगा आपका शिशुपाल पर्वत, ये बताया था भी आपको पहले, शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत के बाद पड़ेगा ये गौरागढ़ की पहाड़ियां, गौरागढ़ की पहाड़ियां। गौरागढ़ की पहाड़ियां के बाद ये पड़ेगा भात्रीगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद ये पड़ेगा अपने को नरियर पानी। नरियर पानी के बाद ये पूरा आपका सिहावा, इधर से निकल रही है आपका ऐसा ये महानदी, और ये पड़ेगा आपका दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है। तो इसे कहते हैं, पूरा आपको देखा जाएगा, ये बता चुका था मैं आपको। इसे कहते हैं आपको ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग कहलाएगा आपका ऐसा। इसे हम पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, पूर्वी उच्च भूमि। तो हम देखते हैं अब अपना मेन टॉपिक क्या है आपका, पूर्वी उच्च भूमि। हमने यहां तक पढ़ चुका था लोरमी के पठार तक दूसरे वीडियो में। आज तीसरा वीडियो हम जो बनाएंगे वो रहेगा आपका पूर्वी उच्च भूमि और छत्तीसगढ़ के मैदान का ये अंतिम टॉपिक है। इसके बाद अपन शुरू करेंगे दंडकारण्य का प्राकृतिक प्रदेश। तो देखिए इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं हम। पहले आते हैं आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो ध्यान सुनिएगा, ये सब जो पूर्वी उच्च भूमि है, चाहे छुरी उदयपुर की पहाड़ी हो, चाहे चंवर ढाल हो, या हसदेव मानवेसी हो,
चाहे लैलूंगा की पहाड़ी हो, रतन की पहाड़ी हो, भातीगढ़ की पहाड़ी हो, ये अपने में 30 शब्द का और 60 शब्दों का क्या है आपका मेंस के लिए क्या आपका क्वेश्चन भी है। मुख्य परीक्षा में इसे आपको वो 30 शब्दों में और 60 शब्दों में पूछ सकता है। तो मेंस के पर्पज से और प्री के पर्पज से इसे अपन दोनों तरीके से अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए छूले उदयपुर की पहाड़ी, तो सबसे पहले विस्तार। तो यदि आप देखेंगे तो ये हंसदेव नदी है। हंसदेव नदी कि इधर पड़ेगा आपका देखा जाएगा तो चांपा, जांजगीर, उधर पड़ेगा आपका क्या देखा जाएगा आपका चांपा। तो बीच से क्या गुजर रही है आपका हंसदेव नदी। तो हंसदेव नदी के बाद पड़ेगा आपका देखा जाएगा छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां में छुरी, छुरी बोलने से कोरबा, ठीक है। यदि आप कटघोरा से कोरबा जाएंगे तो पीछे पड़ेगा आपका छुरी, तो वही छुरी वाला भाग। उदयपुर, उदयपुर बोलने से लखनपुर, महेशपुर, उदयपुर। यदि आप कटघोरा से निकलेंगे अंबिकापुर की तरफ नेशनल हाईवे 130 में, तो क्या पड़ेगा आपको छुरीपुर, आपका उदयपुर, लखनपुर, महेशपुर, तो वो उदयपुर वाला भाग। तो ये मुख्यतः इसका विस्तार आ जाएगा आपका कोरबा, कोरबा तथा क्या जाएगा आपका सरगुजा, और थोड़ा सा क्या पड़ेगा आपको ये रायगढ़ का धर्म जयगढ़ पड़ेगा। धर्म जयगढ़ क्या पड़ेगा आपका धर्म जयगढ़। तो विस्तार में क्या जाएगा आपका कोरबा, कोरबा का मुख्यतः आपका देखा जाएगा छुरी वाला भाग, सरगुजा का मुख्यतः उदयपुर वाला भाग, रायगढ़ का धर्म जयगढ़ वाला भाग। इसलिए सरगुजा की आपका इस छुरी उदयपुर की पहाड़ियां को 20% केवल छत्तीसगढ़ के मैदान में लिया जाता है। मुख्यतः यह भाग सरगुजा बेसिन या पूर्वी बघेलखंड के पठार का मैदानी क्षेत्र है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, तो विस्तार में क्या लिखेंगे, विस्तार में छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार, कोरबा का छुरी, सरगुजा का उदयपुर और रायगढ़ का धर्मगढ़ तहसील के आसपास इसका विस्तार है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी के मातीरिंगा नामक स्थान से रिहन नदी का उद्गम होता है। रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, जिसकी लंबाई लगभग 145 किलोमीटर है। इस बेसिन में उराव जनजाति, कोल जनजाति, कोरकू जनजाति का निवास स्थल है। इसे आप 30 शब्दों में 60 शब्दों में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बाद अपन पढ़ेंगे चंवर ढाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंवर ढाल, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखिए चंवर ढाल का पहले अपन लिखेंगे विस्तार, रखेंगे इसका सबसे पहले आपका विस्तार। तो चंवर ढाल के विस्तार में आएगा, चंवर ढाल का विस्तार, विस्तार में इसमें देखो कोरबा, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ 3 जिले इसमें शामिल हैं। लेकिन कोरबा जिला का करतला, ये कह सकते हो कटघोरा के इधर, हम जब इसके पहले जो वीडियो देखे थे लोरमे के पठार में, मैं आपको बताया था कि कटघोरा का पश्चिमी भाग जो पाली, लाफागढ़, कुमार, चैतुरगढ़, मातीन और हंसदो रामपुर बेसिन से कटघोरा होते हुए अपन कहां तक आए, आपका पेंड्रा तक आए, ये पड़ जाएगा आपको मतलब पश्चिमी पूरा आपका कटघोरा से इधर वाला भाग ये आ जाएगा आपका पेंड्रा लोरमे का पठार। लेकिन कटघोरा से भी आप निकल गए पूर्व की तरफ, जिसमें कोरबा भी आएगा, कोरबा आएगा आपका देखा जाएगा तो आपका अमरकंटक नाल्को पावर प्लांट आएगा, मड़वा रानी आएगा, कुदूरमाल आएगा, उधर आपका पूरा करतला वाला भाग आएगा। तो ये कौन सा जाएगा आपका हंसदेव का क्षेत्र। जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा का चंद्रपुर, चंद्रपुर बोलने से 3 नदियों का संगम, मांड नदी का, लात नदी का और आपको देखा जाएगा महानदी का। तो चंद्रपुर में मांड का संगम, तो चंद्रपुर का क्षेत्र आ जाएगा। और रायगढ़ जिले, रायगढ़ जिले का आपका खरसिया वाला क्षेत्र, क्योंकि खरसिया मान नदी के तट पर, तो रायगढ़ जिले का खरसिया वाला क्षेत्र, बोतलदा की गुफा, बोतलदा की गुफा के बाद खरसिया वाला क्षेत्र, तो रायगढ़ जिले का खरसिया वाला क्षेत्र। जांजगीर चांपा का चंद्रपुर मतलब पूरा बॉर्डर, चंद्रपुर बोलने से आप कह सकते हो रायगढ़ बॉर्डर पूरा क्षेत्र है। तो चंद्रपुर, कोरबा जिले का, कोरबा से पूरा करतला वाला भाग, तो कोरबा जिले का करतला वाला भाग, जांजगीर चांपा का चंद्रपुर वाला भाग और रायगढ़ जिले का खरसिया वाला भाग को अपन क्या कहते हैं, चंवर ढाल या इसे
हसदेव मांड बेसिन भी कहा जाता है। हसदेव मांड बेसिन भी कहा जाता है। ढाल है, स्लोप है, जिसकी ऊंचाई मुख्यतः पर 250 से 300 मीटर है आसपास। इसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ढाल है। और ढाल होने के साथ साथ ही कहां तक फैला हुआ है आपका, कोरबा के करतला से होते हुए आपको देखा जाएगा रायगढ़ की रायगढ़ के खरसिया से होते हुए जांजगीर चांपा के चंद्रपुर तक। नाम क्या पड़ेगा आपका, चंवर ढाल। अब इस नदी में बोलेगा तो आपका हसदेव नदी, क्योंकि नाम क्या पड़ेगा आपका, हसदेव मांड बेसिन। हसदेव मांड बेसिन मुख्यतः गोंडवाना ट्रैप से बना हुआ है, लैंड से बना हुआ है। और यदि यहां पर गोंडवाना ट्रैप है तो यहां पर क्या मिलेगा, खनिज में आपका कोयला। खनिज में क्या मिलेगा आपका कोयला। इसलिए कोरबा, रायगढ़ ये मुख्यतः क्या आपका देखा जाएगा तो सर्वाधिक कोयले वाले क्षेत्र हैं। जबकि आपको देखा जाएगा मान घाटी क्षेत्र वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक डिपोजिशन भंडारण वाला क्षेत्र है किसका, आपका कोयला का। तो हसदेव मांड बेसिन का क्षेत्र बता दिया मैं आपको। कैसा वहां पर चट्टान है तो गोंडवाना चट्टान है। किस प्रकार के खनिज पाया जाएगा तो वहां पर कोयला पाया जाएगा। इसलिए मान घाटी क्षेत्र को सर्वाधिक कोयला वाला क्षेत्र भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। और इसी चंवर ढाल की आपको देखा जाएगा तो दो छोटे छोटे आपको देखा जाएगा तो पहाड़ियां हैं, या पहाड़ियां कह सकते हो, ढाल है, जिसे कुम्हारगढ़ तथा सारंगगढ़ की पहाड़ियां कहते हैं। कुम्हारगढ़ तथा सारंगगढ़ की पहाड़ियां कहते हैं। कुम्हारगढ़ या सारंगगढ़ की पहाड़ियां। जनजाति में क्या मिलेगा तो आपको पूरा करतला वाला जो बेल्ट है, करतला से आप जाएंगे उसको मिलेगा आपका पहाड़ी कोरबा। क्या मिलेगा आपका पहाड़ी कोरबा। तो उसको लिखना कैसे है, लिखना आपको चंवर ढाल का विस्तार। तो चंवर ढाल का विस्तार कोरबा का करतला से होते हुए जांजगीर चांपा के चंद्रपुर और रायगढ़ के खरसिया तक चंवर ढाल का विस्तार है। इसे हसदेव मांड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगढ़ की पहाड़ियां, सारंगगढ़ की पहाड़ियां, इनकी पठारी या पहाड़िया क्षेत्र हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 250 से 400 मीटर के आसपास है। मुख्यतः गोंडवाना चट्टान से बना हुआ है, इसलिए सर्वाधिक मुख्य आपका कोयला खनिज पाया जाएगा, कोल पाया जाएगा। इसलिए मान घाटी क्षेत्र को सर्वाधिक कोयले वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। जनजाति में पहाड़ी कोरबा यहाँ की मुख्य प्रजाति या जनजाति है। ये क्या जाएगा आपका चंवर ढाल। चंवर ढाल जो अपन देखेंगे आपका लेलुंगा की पहाड़ी, अपन देखेंगे आपका लेलुंगा की पहाड़ी। तो लेलुंगा की पहाड़ी मुख्यतः रायगढ़ जिला, लेकिन लेलुंगा के ऊपर पड़ेगा आपका जसपुर के आसपास, यहां पड़ेगा आपको लुड़ेक। क्या पड़ेगा आपका लुड़ेक। तो इसे संपूर्ण रूप से लुड़ेक लेलुंगा की पहाड़ी में शामिल किया जाता है और इसे जसपुर सामरिक पार्क के अंतर्गत लिया जाता है। लेकिन चूंकि ये लेलुंगा वाला भाग रायगढ़ का क्षेत्र है, इसलिए इसे रायगढ़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जहां की मुख्य नदी है आपका केलो नदी। क्या पड़ेगा आपका केलो नदी, क्योंकि ये लुड़ेक लेलुंगा की पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम हो रहा है। रायगढ़ केलो नदी के तट पर, रायगढ़ के ऊपर ही केलो नदी पर आपका केलो बृहत परियोजना या दिलीप सिंह जुदेव परियोजना का निर्माण किया गया है, जो जांजगीर चांपा, रायगढ़ और मुख्यतः बड़ौदा बाजार क्या करता है आपका सिंचित करता है, जिले को सिंचित करता है। तो इसे अपन क्या कहेंगे आपका रायगढ़ बेसिन, या क्या कहेंगे आपका लेलुंगा की पहाड़ी, जहां की मुख्य जनजाति मिलेगा आपको बिरहोर जनजाति। क्या मिलेगा आपका बिरहोर जनजाति। सबसे आपको देखा जाए पिछड़ी जनजाति है बिरहोर जनजाति। एस.सी. रॉय ने द बिरहोर नाम से एक बुक भी लिखा है। तो ये पड़ेगा आपको देखा जाएगा तो लेलुंगा की पहाड़ी या लुड़ेक की पहाड़ी। मुख्यतः इसे कहते हैं लुड़ेक लेलुंगा की पहाड़ी, या इसे रायगढ़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जहां से मुख्यतः आपका देखा जाएगा केलो नदी का उद्गम होता है। मुख्य जनजाति यहाँ की बिरहोर जनजाति है तथा दिलीप सिंह जुदेव परियोजना रायगढ़ और मुख्यतः जांजगीर चांपा थोड़ी सी मात्रा में बड़ौदा बाजार जिले को भी क्या करता है आपका सिंचित करता है। यह आ जाएगा आपका लुड़ेक लेलुंगा की पहाड़ी। अब आते हैं अपन रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी
देखिए रदन की पहाड़ी का अपन विस्तार देखें तो यदि आप मैप पढ़े होंगे या तो रायगढ़ का आपको मैप मालूम होगा, तो जैसे ये हमारा रायगढ़, देखिए जैसे ये पड़ेगा अपने को आपका रायगढ़, ये रायगढ़ पड़ेगा और ये नीचे पड़ेगा जैसे आपको महासमुंद जिला, क्या पड़ा आपका महासमुंद जिला। तो यदि आप महासमुंद जिला की सरायपाली, ये सरायपाली से आप ऊपर जाओगे तो ये पड़ेगा आपको आपका सारंगढ़, तो ये पड़ेगा आपको रायगढ़, क्या पड़ेगा आपका रायगढ़। रायगढ़ से जब इधर आएंगे उड़ीसा की तरफ तो ये पड़ेगा आपको पुसौर, पुसौर के बाद लारा, लारा के बाद आपको देखा जाएगा दिलीप सिंह जुदेव का पुल पड़ेगा, क्योंकि बीच से क्या गुजर रही है, कैसा महानदी गुजर रही है, तो पुसौर पड़ेगा, लारा पड़ेगा, फिर महानदी का पुल पड़ेगा, सबसे लंबा पुल 1830 मीटर, जिसकी क्या है आपका लंबाई लगभग 2 किलोमीटर। फिर नीचे पड़ेगा आपका तिलईपाली, पुजारीपाली, और फिर नीचे कहां आ जाएंगे आपके ये सरायपाली। सरायपाली से आगे जाओगे उड़ीसा की तरफ तो ये पड़ेगा घाट कछार, चिवराकुटा, माकरमुता, रेहटी खोल। तो वास्तव में देखा जाएगा तो सरायपाली से आगे निकलोगे उड़ीसा की तरफ जो कुछ क्षेत्र पड़ेंगे, घाट कछार हो गया, माकरमुता हो गया, बताऊंगा मैं भी आपको। और ये सारंगढ़, सारंगढ़ के इधर वाला भाग तो मुख्यतः हसदेव मान बेसिन का क्षेत्र है, बताया था मैं आपको सारंगढ़ की पहाड़ियां या कुम्हारगढ़ की पहाड़ियां, तो वह क्षेत्र मुख्यतः चवर ढाल वाला कहलाएगा। लेकिन रायगढ़ के राइट वाला, मतलब कह सकते हो रायगढ़ के पूर्वी वाला भाग, वो पुसौर, लारा, तिलईपाली, पुजारीपाली, सरिया, बरमकिला, सरिया बरमकिला सब कहां पहुंच गया आपका सरायपाली। और सरायपाली का ये भी कौन सा आपका पूर्व एरिया, मतलब उड़ीसा तरफ जाओगे तो क्या पड़ेगा आपका घाट कछार पड़ेगा, लिमोगुड़ा पड़ेगा, रेहटी खोल पड़ेगा। तो ये वाला भाग आपको क्या कहलाएगा, रदन की पहाड़ी, ठीक है। तो रायगढ़ का पूरा पश्चिमी भाग हसदेव मान बेसिन कहलाएगा, जबकि रायगढ़ का आपका पूर्वी भाग मैंने आपको बताया अभी, लारा, पुसौर, एनटीपीसी से आपका कहां तक आपका सरायपाली, सरायपाली बोलने से महासमुंद जिला, और सरायपाली से जब आगे निकलोगे तो जो बॉर्डर पड़ेगा आपका उड़ीसा बॉर्डर तक, उसको अपन क्या कहते हैं, रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी का ये क्या हो गया आपका विस्तार। रदन की पहाड़ी का विस्तार का जब अपन देखेंगे तो रदन की पहाड़ी से निकलती है लात नदी, तो निकलती है आपका लात नदी। तो रदन की पहाड़ी की मुख्य नदी आपका लात नदी, जो कहां मिलती है आपका चंद्रपुर के पास, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, मान नदी, लात नदी और महानदी। इसी रदन की पहाड़ी पर अभ्यारण्य पड़ेगा आपको गोमर्दा, क्या पड़ेगा आपको देखा जाएगा तो आपका गोमर्दा। गोमर्दा बोलने से आपका लात नदी के तट पर बसा हुआ, लात नदी के तट पर अभ्यारण्य, जहां पर क्या पाया जाता है आपका सोनकुत्ता, जहां पर सोनकुत्ता पाया जाता है, तो गोमर्दा अभ्यारण्य पड़ेगा। लात नदी रदन की पहाड़ी से निकलती है, जबकि इसके अलावा इसी रदन की पहाड़ी में लिमोगुड़ा तथा रहती खोल, जहां मिलेगा अपने को सोना, गोल्ड मिलेगा, जहां अपने को सोना मिलेगा। जबकि घाट कछार, चिवराकुटा, घाट कछार, यहां मिलेगा अपने को फ्लोराइड, क्या मिलेगा आपका मुख्यतः क्या मिलेगा अपने को फ्लोराइड। तो लिमोगुड़ा, रहती खोल, रदन की पहाड़ी का क्षेत्र, यहां क्या मिलेगा अपने को आपका सोना, और फ्लोराइड मिलेगा घाट कछार और चिवराकुटा में, जो कहां मिलेगा आपको रदन की पहाड़ी का क्षेत्र। तो रदन की पहाड़ी का विस्तार अपन देख लिए, पश्चिमी आपका पूर्वी रायगढ़, लारा, पुसौर, आपको दिलीप सिंह जुदेव पुल से होते हुए सरिया, बरमकिला होते हुए तिलईपाली, और सरायपाली का चिवराकुटा होते हुए आपका रहती खोल तक या उड़ीसा बॉर्डर तक इसे रदन की पहाड़ी कहा जाता है। रदन की पहाड़ी मुख्यतः आपको दिखा से इसमें लात नदी का उद्गम होता है। रदन की पहाड़ी
पर भूमध्यारण्य है जहां पर सोनकुत्ता पाया जाता है, जबकि ये उसके क्या है आपका प्रमुख खनिज है। लिमोगुड़ा रहती में सोना पाया जाता है, जबकि घाट कछार चिवड़ाकुटा में क्या पाया जाता है आपका फ्लोराइड। उसके नीचे आएंगे तो ये पड़ेगा आपका शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत, तो शिशुपाल पर्वत को यदि अपन देखें तो रहती आपका रदन की पहाड़ी और शिशुपाल पर्वत के मध्य क्या गुजरेगा, नेशनल हाईवे 53। तो नेशनल हाईवे 53 के ऊपर वाला क्षेत्र रदन की पहाड़ी, नेशनल हाईवे 53 के नीचे वाला क्षेत्र शिशुपाल पर्वत, क्या पड़ेगा आपका शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत का यदि अपन विस्तार देखें तो सरायपालिका सिंघोड़ा तहसील, सरायपालिका सिंघोड़ा तहसील, तो सरायपालिका सिंघोड़ा क्षेत्र क्या रहेगा आपका शिशुपाल पर्वत का विस्तार। दूसरा, शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी धारी डोंगर, जिसकी हाइट है 899 मीटर, ठीक है। और पठार में पड़ेगा सोन बेरा का पठार, सोन बेरा का पठार जिसकी हाइट है 943 मीटर। ये उड़ीसा से लगा हुआ भाग है सोन बेरा का पठार, जबकि धारी डोंगर ये प्रॉपर सरायपालिका के सिंघोड़ा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो शिशुपाल पर्वत का विस्तार सरायपालिका सिंघोड़ा क्षेत्र, जिसकी ऊंची चोटी धारी डोंगर 899 मीटर इसकी हाइट है, जबकि पठार में सोनबेरा का पठार है जिसकी हाइट 943 मीटर है। यह मुख्यतः 20% ही छत्तीसगढ़ में है, बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र क्या पड़ेगा आपका उड़ीसा का पड़ेगा, जहां से जोंक नदी का उद्गम भी होता है सोनबेरा का पठार। तो यदि आप क्वेश्चन ये पूछे कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या लिखोगे आप, धारी डोंगर। और यदि और आपको देखा जाएगा, ये डिटेल पूछा और ये पूछ दिया कि शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो भी क्या लिखेंगे आप, धारी डोंगर। तो पूर्वी उच्च भूमि जैसे पश्चिमी उच्च भूमि की चोटी क्या थी आपका पत्थरगढ़ 1176, वैसे पूर्वी उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी क्या पड़ेगा आपका धारी डोंगर। हाइट कितनी है इसकी आपका 899 मीटर। और पठार में क्या पड़ेगा आपका सोनबेरा का पठार, जहां से जोंक नदी का उद्गम होता है और इसकी हाइट कितनी है 943 मीटर। जबकि इसी शिशुपाल पर्वत में ही आपको देखा जाएगा तो सिंघोड़ा क्षेत्र में रुद्रेश्वरी की प्रतिमा स्थित है तथा घोड़ाखार जलप्रपात स्थित है। रुद्रेश्वरी देवी की प्रतिमा मिलेगा, ठीक है। सिंघोड़ा क्षेत्र के इस क्षेत्र में क्या पड़ेगा आपका रुद्रेश्वरी देवी की प्रतिमा सिंघोड़ा में, ठीक है। ये आपका कह सकते हो छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर में पड़ेगा आपका सिंघोड़ा, वहीं क्या पड़ेगा आपका रुद्रेश्वरी देवी की प्रतिमा और घोड़ाखार जलप्रपात की शिशुपाल पर्वत का प्रमुख विस्तार है। अब देखते हैं गौरागढ़ की पहाड़ी। तो गौरागढ़ की पहाड़ी में देखेंगे तो इसका विस्तार आ जाएगा पिथौरा, क्या पड़ेगा आपका सरायपालिका आपका पिथौरा तहसील विकासखंड की है, लिखा जाएगा पिथौरा वाला भाग। चलिए पहले सोचिए आप किसका बसना विकासखंड का कौन सा जाएगा आपका पिथौरा वाला भाग। तो पिथौरा बोलने से कहां निकल जाएगा आपको, यह आपका गौरागढ़ का क्षेत्र। और इसी गौरागढ़ के सोनबेरा की पहाड़ी से बताया था मैं आपको, क्योंकि लंबा है पूरा सोनबेरा का पठार। इसी सोनबेरा पठार की गौरागढ़ की पहाड़ी से निकलेगी आपका जोंक नदी, क्या निकलेगी आपका जोंक नदी। तो सोनबेरा का पठार या गौरागढ़ की पहाड़ी से क्या निकलेगी आपका जोंक नदी। नीचे आएंगे आपका भातरीगढ़ की पहाड़ी, कौन सा आपका भातरीगढ़ की पहाड़ी। इसको थोड़ा देखते हैं भातरीगढ़ की पहाड़ी को। देखिए भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी का विस्तार। तो भातरीगढ़ की पहाड़ी का विस्तार गरियाबंद का बिंद्रा नवागढ़ तहसील।
गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ तहसील की भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है और यह पैरी नदी जाके किसमें मिलेगी? आपका महानदी में। तो ये नदी निकल रही है आपका, ये कहां मिलेगी? आपका महानदी में। तो पैरी नदी, सोंढूर नदी और आपको देखा महानदी का संगम स्थल है आपका राजिम, वहीं पे क्या मिलेगी? आपका पैरी नदी। तो भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है, जो कहां से निकलती है? आपका बिंद्रा नवागढ़ तहसील से। इसके बाद इसी भातरीगढ़ की पहाड़ी पे हमको मिलेगा आपका कमार जनजाति। क्या मिलेगा? आपका कमार जनजाति, जो मुख्यतः बांस का शिल्प कला या बांस का बर्तन बनाते हैं। बांस विभिन्न प्रकार के आपको देखा जाएगा तो निर्माण किया जाता है कहां से? आपका भातरीगढ़ की पहाड़ी से। तो भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी का उद्गम। इसी पैरी नदी पर 2006 में 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए गए हैं, अर्थात कुल 7 मेगावाट का यहाँ पर क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है, जिसे हम कहते हैं सीकासार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या पड़ेगा? आपका भातरीगढ़ की पहाड़ी। तो इसको लिखना कैसे है? 30 शब्दों में। भातरीगढ़ की पहाड़ी मुख्यतः आपका देखा जाएगा तो गरियाबंद का बिंद्रा नवागढ़ तहसील का क्षेत्र है। इसी बिंद्रा नवागढ़ तहसील को आपका कमार जनजातियों का भी क्षेत्र कहा जाता है। इसी बिंद्रा नवागढ़ से मुख्यतः पैरी नदी का उद्गम होता है। इस पैरी नदी का संगम राजिम के तट पर महानदी पर होता है। तो पैरी, सोंढूर और महानदी का तीनों संगम स्थल का क्षेत्र आपका राजिम है। पैरी नदी पर सीकासार परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसमें 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट कार्यरत हैं, अर्थात कुल 7 मेगावाट यहाँ पर जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है। नीचे पड़ेगा आपका नरियर पानी। ये नरियर पानी से निकल रही है आपका सोंढूर नदी। कौन सा? आपका सोंढूर नदी। और ये सोंढूर नदी मुख्यतः पैरी नदी की सहायक नदी है। भले हम कहते हैं कि राजिम में सोंढूर और पैरी का संगम होता है, लेकिन मुख्यतः 2-4 किलोमीटर पहले ही ये सोंढूर किसमें मिल जाती है? आपका पैरी नदी पर। तो नरियर पानी से मुख्यतः सोंढूर नदी का उद्गम हो रहा है, जिसमें 1979 या 1980-81 में इसमें सोंढूर परियोजना का निर्माण किया गया है, जो मुख्यतः विश्व बैंक की सहायता से निर्मित है। और ये कह सकते हो कि सोंढूर नदी मुख्यतः गरियाबंद और धमतरी जिले का सीमा रेखा भी बनाती है। ठीक है, यह जाएगा आपका सोंढूर नदी। सोंढूर के बाद आपका जाएगा सिहावा पर्वत। क्या जाएगा? आपका सिहावा पर्वत। इसे थोड़ा देखते हैं सिहावा पर्वत को। तो सिहावा पर्वत का विस्तार, इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार देखेंगे तो सिहावा पर्वत का विस्तार में आपका जाएगा मुख्यतः नगरी सिहावा। नगरी सिहावा वाला भाग कौन सा पड़ेगा? आपका सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत मुख्यतः आपका देखा जाएगा रामायण कालीन स्थल है। ठीक, और इसी सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से या श्रृंगी ऋषि के कमंडल से महानदी का उद्गम होता है, जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसी सिहावा पर्वत की कुछ प्रमुख चोटियां मिलेगा अपने को आपका, जैसे मुंडागिरी, गिधवा पर्वत। ठीक है, मुंडागिरी हो गया, गिधवा पर्वत हो गया। ये सब मुख्यतः देखा जाएगा तो सिहावा पर्वत के अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 600 से 700 मीटर के आसपास। मुंडागिरी हो गया, गिधवा पर्वत हो गया, बुरुज डी की पहाड़ी हो गई, ये सब मुख्यतः सिहावा पर्वत का ही भाग है। ये इसको जो कि आपका अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, ये आपका देखा जाएगा तो अन्य आपको मुख्यतः पठारी या पहाड़ी क्षेत्र है, जो कहां पड़ेगा? आपका सिहावा पर्वत में। सिहावा पर्वत में लिखना है आपके कि सिहावा पर्वत का विस्तार नगरी सिहावा पर मिलेगा, आपका क्षेत्र में है। इसी नगरी सिहावा क्षेत्र की आपका देखा जाएगा तो फरसिया नामक गांव से महानदी का उद्गम होता है। यह महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है।
पढ़ेंगे महानदी को, अलग से डिटेल में पढ़ेंगे इसको आपका। और इस नदियों में मुख्यतः आपका देखा जाएगा तो कई प्रकार की हाइड्रो पावर परियोजना भी, जैसे आपका देखा जाएगा तो आपको रविशंकर जलाशय है, रुद्री बैराज है, तो ये मुख्यतः अपन डिटेल करेंगे जब किसको पढ़ेंगे अपन, नदी को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका सिहावा पर्वत। इसके बाद अंतिम में अपन देखेंगे तो ये पड़ेगा दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि का थोड़ा विस्तार देखें, क्योंकि इसमें जुड़ा है दुर्ग और जुड़ा है राजनांदगांव। तो देखिए, भले हम इसे दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहा जाता है, लेकिन इसमें दुर्ग का कुछ भी क्षेत्र शामिल नहीं होता। संभाग एरिया तो हमने क्या बोल दिया आपका, दुर्ग, लेकिन वास्तव में देखा जाएगा तो इसमें दुर्ग जिला का एक भी क्षेत्र शामिल नहीं होगा। इसमें शामिल होगा राजनांदगांव, राजनांदगांव का अंबागढ़ चौकी, महिला मानपुर नहीं है, महिला मानपुर दंडकारण्य का क्षेत्र है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अंबागढ़ चौकी, बालोद, बालोद का डोंडी लोहारा, बालोद का डोंडी लोहारा, ये क्या आ जाएगा आपका। और कांकेर का भानु प्रतापपुर, क्या जाएगा आपका, भानु प्रतापपुर। तो कांकेर का भानु प्रतापपुर पहले बता चुका था मैं आपको। तो कांकेर का भानु प्रतापपुर, बालोद का डोंडी लोहारा और राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि की ऊंची चोटी पड़ेगा आपको डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ जिसकी हाइट है 704 मीटर। और दूसरा पड़ेगा आपका दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा जिसकी हाइट पड़ेगा आपको 700 मीटर। तो दो इसकी ऊंची चोटियां हैं, डोंगरगढ़ जैसे डोंगर बोर्ड भी कहते हैं, तो 704 और दल्ली राजहरा क्या पड़ेगा आपका 700 मीटर। तो दो ऊंची चोटियां हैं, डोंगरगढ़ और दल्ली राजहरा, 704 मीटर, 700 मीटर। इसके अलावा इसी दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि के भानु प्रतापपुर तहसील से तांदुला नदी का उद्गम हो रहा है, एक डोंडी लोहारा से खरखरा नदी का उद्गम हो रहा है, दो, और बालोद के इधर पड़ेगा आपको गुरूर तहसील, गुरूर तहसील। इसी गुरूर के पटे चूहा नामक स्थान से खारून नदी का उद्गम हो रहा है। तो इसी दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि से 3 नदियों का उद्गम, कांकेर के भानु प्रतापपुर से तांदुला नदी का उद्गम, डोंडी लोहारा से आपको देखा जाएगा किसका उद्गम, आपका खरखरा का उद्गम, जबकि गुरूर के पटे चूहा से किसका उद्गम हो रहा है, खारून नदी का उद्गम हो रहा है। और ये पूरा का पूरा, चाहे भानु प्रतापपुर का हो, चाहे डोंडी लोहारा का हो, चाहे आपको डोंडी का हो, गुरूर का हो, आपका बालोद जिला का हो, यह मुख्यतः आपका देखा जाएगा तो धारवाड़ सेल से निर्मित है। इसलिए यहाँ का मुख्य खनिज क्या होगा आपका, लोहा। क्या होगा मुख्य खनिज, क्या होगा आपका, लोहा। जनजाति पाया जाएगा, चाहे उच्च भूमि का हो, चाहे सिहावा पर्वत का हो, ये पूरा हलबाओं का बेल्ट है। हलबा बोलने से मतलब कबीर पंथी, ठीक है, जो मुख्यतः आपका देखा जाएगा तो एक ऐसी जनजातियों में एक ऐसी जनजाति है जो मुख्यतः आपका देखा जाएगा तो न मांस न मदिरा का भक्षण करती है। ठीक है, वो बेल्ट कहाँ मिलेगा अपने को, आपका सिहावा पर्वत और दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। तो दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि का विस्तार में क्या जाएगा, ये सब अंबागढ़ चौकी, डोंडी लोहारा, भानु प्रतापपुर। डोंडी लोहारा से मुख्यतः आपका देखा जाएगा तो खरखरा नदी का उद्गम, भानु प्रतापपुर से आपका तांदुला नदी का उद्गम, और गुरूर से आपको देखा जाएगा तो क्या पटे चूहा से खारून नदी का उद्गम है। धारवाड़ चट्टान का सैल है, मुख्यतः खनिज क्या मिलेगा यहाँ पर आपका, लोहा है और हलबा जनजाति का बेल्ट है। जबकि यह मध्य वाला भाग, ये मध्य वाला भाग इधर से निकल रही है आपका शिवनाथ नदी, ये आ रही है आपका हंसदेव नदी। तो इसकी आकृति कैसी, पूरा आपका पंखीनुमा। मैदानी वाला भाग पूरा कैसे आपका देखा जाए तो पंखीनुमा आकृति है। नीचे कहा जाता है आपका दुर्ग रायपुर का मैदान, ऊपर कहते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान।
दोनों मैदानों का भाग की ऊंचाई लगभग 250 से 300 मीटर के आसपास है। आकृति कैसी है तो आपको दिख रहा होगा, आपको पंखीनुमा आकृति है। लेकिन दोनों मैदानी क्षेत्र में आदि अनादिकाल से क्या हो रही है, आपका धान की खेती हो रही है। इसे अपने क्या कहते हैं, इसे मैदानी क्षेत्रों को धान का कटोरा कहा जाता है, आपको पहले ही बताया था। दोनों मैदानी क्षेत्रों में सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र दुर्ग रायपुर का मैदान। दोनों मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या दुर्ग रायपुर के क्षेत्र में। दोनों मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक आपको देखा जाएगा कृषि दुर्ग रायपुर के क्षेत्र में। ठीक है, दोनों मैदानी क्षेत्रों में सबसे बड़ा मैदान दुर्ग रायपुर का मैदान। लेकिन बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में एक अपवाद है, अकलतरा का दलहा पहाड़। एक एक्सेप्शन है जिसकी हाइट 700 मीटर है, जिसकी हाइट है आपका 700 मीटर। तो बिलासपुर रायगढ़ मैदान भी है, कृषि एरिया भी है, मानव बसाहट भी है, मतलब मैदानी क्षेत्र, मतलब यहाँ पर सब पाया जाएगा। जो पहले बता चुका हूँ आपको, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, प्रशासन, सब प्रकार का सही ढंग से कार्य होगा। लेकिन दोनों मैदानी क्षेत्र में दुर्ग रायपुर का मैदान बिलासपुर रायगढ़ के मैदान से बड़ा है। और बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का एक अपवाद क्या है, आपका दलहा पहाड़ जो पड़ेगा आपको अकलतरा के पास, जहाँ पर धूल पंचमी का क्या लगता है, आपका मेला भी लगता है, नाग पंचमी का मेला लगता है, उसे कहते हैं आपका दलहा पहाड़, जो इसका अपवाद क्षेत्र है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या पड़ेगा, आपके पहाड़ी क्षेत्र है, नाम क्या आपका दलहा पहाड़। तो इस प्रकार ये पूरा क्या हो गया आपका पूर्व उच्च भूमि। पूर्व उच्च भूमि की यदि ऊंची चोटी कहेगा तो आपको लिखना है धारी डोंगर 899, या पूर्व उच्च भूमि का सबसे ऊंचा पठार लिखिएगा तो लिखिएगा आपको सोनबेरा का पठार, जिसकी हाइट है 943 मीटर, जो कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा बॉर्डर में पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के मैदान की अपन पहले वीडियो में देखे उसको एक ओवरव्यू, दूसरे वीडियो में देखिए अपन पश्चिमी उच्च भूमि, तीसरे वीडियो में देखिए अपन पूर्वी उच्च भूमि। इतना पढ़ने के बाद चाहे आप मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दंडकारण्य का प्राकृतिक प्रदेश। धन्यवाद।